बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में धनीचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम मात्र का ही सेठ रह गया था, क्योंकि उसका व्यापार बंद होने के कगार पे आ गया था। व्यापार में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका खुद का स्वभाव था, क्योंकि वह बहुत शांत स्वभाव वाला बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बड़ा आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों ने इसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालात में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों व अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर पहुंच चुका था। धनीचंद सेठ इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वो अंदर से टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन धनीचंद सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। वो सोचता है कि जिन लोगों को वो अपना समझता था, उन लोगों ने उसे धोखा दिया, जिसके कारण वो सेठ अब हमेशा अपने हालात के बारे में सोचता रहता, खुद को दिन रात कोसता रहता और अब उसके दिन बहुत ही तनाव में गुजर रहे थे। उदासी उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती थी। अन्य सेठ अब अपना कर्जा मांगने के लिए रोज उसके घर आने लगे थे। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में डाल दिया। अब वह उन सेठों से बचता फिरता छिपता रहता। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने तक का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ धनीचंद ने सोचा कि इस महात्मा के सामने कुछ देर बैठ लेते हैं, वह उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ लेते हैं। सेठ धनीचंद ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे और वो उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर उस सेठ को बड़ी ज़्यादा जिज्ञासा हुई। उसने कुटिया से बाहर आते व्यक्तियों को रोका और उनके महत्व के बारे में पूछने लगा। तब उस व्यक्ति ने सेठ धनीचंद की ओर देखा और कहा कि महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों, शहरों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वो बहुत ही अधिक बुद्धिमान हैं। वो लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को कुछ मिनटों में ही सुलझा देते हैं। वह लोगों की मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर हैं, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बड़ी गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत करा लेते हैं, इसलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ धनीचंद की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। और यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब आखिर में सेठ की बारी आती है। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपने जीवन की सारी घटनाओं को हूबहू उन्हें बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। फिर शांत स्वर में उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा, इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वो हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहें वही करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फ़ायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ़ बना सके, ताकि वो खुद को चतुर लोगों की चालों से बचा सके और खुद को नुकसान होने से बचा सके और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब आगे कहते हैं कि अब मैं तुमको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हो वो कैसे प्राप्त कर सकते हो। तुम कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चलेगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहाँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो।
हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ आपको कुछ लोगों को हमेशा आपसे मिलने का मौका मिलेगा। अब उसमें से कुछ लोग चतुर भी होंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वो झूठे होते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सकें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका ये है, आपको वो जो कुछ भी कहते हैं उन्हें एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले से बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसों को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीज़ों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने काम को भी संभाल नहीं सकते। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पे नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है, ऐसे व्यक्ति झूठे होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेंगे जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकें जो खुद आप नहीं प्राप्त कर पाए, तो इसके लिए आपको 2 नियमों पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वो दें जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम यह है कि उस व्यक्ति को तब देखें अब जब तक वो आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वो देना बंद कर देते हैं जो चाहता है। जब भी आपको लगता है कि वो आपको हल्के में ले रहा है, इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले ले। ये एक बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी जिससे वो आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो ये है कि जो व्यक्ति मानता है वह कुछ नहीं जानता वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है और अंततः वही जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो अब सबसे अच्छा तरीका जो अपना सकते हैं वो है विनम्र और नम्र होना। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं तो आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पे लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर इसका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वो आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पे संदेह नहीं करते कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है वो दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा आप विनम्र हैं, झगड़ालू नहीं हैं, तो वो आगे आकर आपकी मदद करेंगे और शायद तब
वो आपको अपने बारे में जानकारी देंगे, जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको ये सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति ये मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि वो बहुत कुछ जानता है, वही व्यक्ति सबसे पहले मूर्ख बनता है। साथ ही साथ एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च ना करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वो न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया तो वो अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज़ आप उससे प्राप्त करना चाहते हैं पहले उसे प्राप्त करें, उसके बाद ही कोई पैसा दें। चौथा नियम जो बहुत ज़रूरी है लोगों को समझने का, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, ये बात जानना कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। ये 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वो आपको पसंद ना करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीज़ के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता, तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू करने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उनसे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके, फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुमको कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिसका प्रयोग करके तुम चतुर धोखेबाज लोगों को, जो तुमको मूर्ख बनाते हैं, उनका जो लोग तुमको गलत इस्तेमाल करते हैं, तुम उनको मूर्ख बना सकते हो। पहला तरीका है, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वो अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात तो झूठ बोलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वो चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है, दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है और अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति दूसरे लोगों को गुमराह करता है, वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौक़ों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वो बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी बहुत विनम्र होगा, कभी कभी बहुत मिलनसार होगा और कभी बड़ा उदास होगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देगा। चौथा तरीका है कि धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज़्यादा परेशानी में है, इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वो आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ उसकी होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए हैं। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका जो धोखेबाज लोग अपनाते हैं वो ये है कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेंगे। वो दिखाएंगे कि आपका उससे बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेंगे और
वो गलत समय पर उसका उपयोग आपके खिलाफ करेंगे। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। 8वां तरीका है अधूरी जानकारी देना। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी जानकारी देगा जितनी वो आपसे जानना चाहता है। कारण यह है क्योंकि वो चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जानें कि वो कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ छिपाएगा ताकि समय आने पर उसका उपयोग कर सके और सारा श्रेय खुद ले ले या अपना काम पूरा करवा सके। 9वां तरीका जो एक चतुर व्यक्ति अपनाता है वो ये है कि कभी भी वो अपनी बात पे कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वो अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो चाहता है कि आप ऐसा ना करें या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा 10वां तरीका जो चतुर व्यक्ति अपनाते हैं वो ये है कि वह ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो सबसे निर्दोष हैं, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए तो वह आपका नाम ले सकते हैं, क्योंकि उससे उन्हें ये पता रहता है कि इस घटना की जानकारी से वो अपने आप को निर्दोष बना लेंगे ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएं और सारा काम का बोझ आपके ऊपर डाल दें। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान ना दे और वो बड़ी चीज़ों से बच सकें। 11वां तरीका जो चतुर लोग अपनाते हैं वो ये है कि दूसरों पे उंगली उठाना, दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़े, इसलिए वो दूसरों पे उंगली उठाता रहता है। मुझे ये काम ठीक से नहीं आता, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, फिर कभी वो अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। 12वां तरीका है एक धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वो केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है, और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वो लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी को दूसरे लोगों के सामने जाहिर करेगा। और 13वां और आखिरी तरीका बताते हुए महात्मा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। वो सबसे पहले काम करेगा, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त, शुभचिंतक बन जाएगा। उसके बाद जब आपका उस पर विश्वास बढ़ जाएगा तो वो आपको धोखा देने की कोशिश उस वक्त करेगा जब आप उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो वो आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वो आपको महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको फ़ायदा होगा, चतुर व्यक्ति को फायदा होने वाला है। तो इतना कहकर उस महात्मा ने अपनी वाणी को विराम दिया। अब सेठ धनीचंद समझ गया था कि आखिर वो अपने आप को कैसे बदले और इन चतुर चालाक लोगों से खुद को कैसे बचाएं जो उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत ला चुके थे, जिसकी वजह से आज वो आत्महत्या करने जा रहा था। लेकिन आज उस महात्मा ने उसकी आंखें खोल दी। वो समझ गया कि कैसे इन चतुर चालाक लोगों से बचना है। तो दोस्तों याद रखें, यदि आप भी ऐसे लोगों की वजह से परेशान हैं, आप बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं और इस तरह के लोग आपको ज़िंदगी में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो आज से ये 13 नियम अपना लें। अपनी ज़िंदगी में इन चतुर चालाक लोगों से बचने के लिए उनके पैतरे भी अपनाने पड़ते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, एक अच्छा व्यक्ति कोई भी चीज़ सिर्फ अपने बचाव के लिए करता है, दूसरों को कष्ट देने या उनको दुख देने के लिए नहीं करता है। तो इसलिए एक अच्छे सज्जन व्यक्ति बने, लेकिन ऐसे चतुर लोगों से बचने के तरीके और ऐसे चतुर लोगों को पहचानना ज़रूर सीख लें, ताकि आप किसी होने वाले धोखे से खुद को बचा सकें।